ईपीलेटर बिजनेस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, ईपीलेटर बिजनेस ऐप या ईपीलेटर बिजनेस लिखेंगे और डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद पहला जो पेज आता है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है और आपको जस्ट एक मैं पूरा साइन अप फ्लो बताने वाला हूँ। प्लीज़ इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और अगर लगता है आपको दिक्कत है कुछ तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले मोबाइल नंबर डालेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कंसर्न्ड बंदे का होगा। इट मीन्स या तो ऑनर का होगा या उसके किसी रिश्तेदार जो शॉप पे बैठते हैं, संभालते हैं शॉप को, गला संभालते हैं, कैश काउंटर संभालते हैं, उनका डालेंगे क्योंकि इसी पे ओटीपी आएगा और उस लिमिट को यूज़ भी कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से डालना है, ये नंबर मिस यूज़ ना हो, इसलिए हम कंसर्न लोगों का ही डालेंगे। तो पहले मोबाइल नंबर डाला है, मोबाइल के बाद एक ओटीपी आया, ओटीपी डाला आपने। अब नीचे देखेंगे छोटा सा एक लिखा हुआ है FOS ID ऑप्शनल। ये ऑप्शनल दुनिया के लिए होगी लेकिन आपके लिए कंपलसरी है क्योंकि आपका जितना भी ट्रैक बनेगा वो सिर्फ इस FOS ID से ही बनेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। ठीक है, तो आपने जो ऊपर कोड डाल दिया, जो आपके पास ओटीपी आया उसी नंबर पे, रजिस्टर्ड नंबर पे, रेफरल कोड से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ FOS ID ऑप्शनल जो लिखा हुआ है उसके अंदर अपना FOS ID डालना है, जो कि आपके सीनियर सुपरवाइजर, TL, वेंडर जिसके थ्रू भी आप काम कर रहे हैं आज, जिसके अंडर भी काम कर रहे हैं, अब उनसे पूछ सकते हैं कि आपका FOS ID क्या है। ठीक है, तो FOS ID लेंगे, 6 डिजिट का FOS ID होता है, ज़्यादातर 7 डिजिट्स का, तो आप वो ले सकते हैं। उसमें कुछ एक डिजिट कॉमन होती है, जैसे शुरू में 100 कॉमन आ रहा है अभी तक। ठीक है, जो भी आपका है वो आपको 7 डिजिट का कोड याद करना है। अगर ये आप मिस करते हैं किसी भी XYZ रीज़न से, आप भूल गए या आपको मिला नहीं था, आपने एंट्री मारनी शुरू कर दी, तो सॉरी टू से वो एंट्री कहीं भी काउंट नहीं होगी, हमारे पास उसका कोई ट्रैक नहीं होगा, कोई डाटा नहीं होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले पाऊंगा। ठीक है गाइस, चलो आगे। आप चेक बॉक्स बना हुआ है नीचे, उस पर टिक करेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद अब देखिए जैसे कोड डाल के दिखाया गया अभी एक एग्जांपल 100100443, इस तरीके का कोड होगा आपका। आपको इसी तरीके से कोड डालना है। उसके बाद आप टिक करेंगे चेक बॉक्स पे, एक्सेप्ट एंड उस पर आएंगे। मेन ये आपका डैशबोर्ड आ जाता है। अब ये सारा काम किसके फ़ोन में चल रहा है? ये मर्चेंट के फ़ोन में चल रहा है। इससे पहले हम रेफरल लिंक्स पे काम कर रहे थे, और रेफरल लिंक पे काम खत्म हो गया है। आपको दिक्कत आती थी बहुत सारी चीज़ें, तो इसीलिए आपके लिए डाला गया है कि FOS ID के अंदर काम करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपने अप्लाई नाउ पे बटन दबाना है। अप्लाई नाउ दबाने के बाद आपका पेज खुलता है कुछ इस तरीके से, जो कि आपसे पूछ रहा है पैन और नेम एज पर पैन। पैन का एंटर करेंगे, पैन नंबर। पैन नंबर किसका है ये, प्लीज़ यहाँ से समझेंगे। पैन नंबर ये उसका होगा जो बिजनेस ऑनर है, जिसके नाम पे उसका बिजनेस रजिस्टर्ड है। इससे उस दुकानदार या दुकान पे बैठने वाले का कोई लेना देना नहीं है। अब ये उसके फ़ोन में इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिटेल जो डाल रहे हैं हम वो डालेंगे बिजनेस ऑनर का। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं गगनदीप सिंह, मैं बैठा हूँ काउंटर पे, लेकिन मेरा बिजनेस जो है मेरे फादर के नाम पे है, या मेरे वाइफ के नाम पे है, या मेरे मदर के नाम पे है, किसी के नाम पे भी हो सकता है। तो ये जो डिटेल डलेगी ये मेरे फादर की डलेगी, मेरी नहीं डलेगी। अगर चाहे मैं बिजनेस संभाल रहा हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। नंबर आप अपना डाल सकते हो सबसे पहले, नंबर गगनदीप सिंह यूज़ कर सकता है सबसे आगे, सबसे पहला जो रजिस्ट्रेशन किया था। लेकिन ये पैन नंबर या जितने भी डॉक्यूमेंट डलेंगे वो मेरे फादर्स के ही डलेंगे, क्योंकि GST या कोई भी एक बिजनेस डॉक्यूमेंट में उन्हीं का नाम है। ठीक है, तो पैन नंबर मिस नहीं होना चाहिए। पैन नंबर डालेंगे सही से, और उसके हिसाब से जो नेम लिखा हुआ है पैन पे वो डालेंगे। और इसमें हमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, सिर्फ नंबर डालेंगे। अगर नंबर गलत डालते हैं तो इसको आगे नहीं बढ़ने देगा, वो इनकरेक्ट पैन बता देगा। ठीक है, और अगर नाम भी गलत है तो मिसमैच होगा, तो उसमें अगर रिजेक्शन आ गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी सर। तो प्लीज़ क्रॉस चेक करेंगे और सही से डालेंगे। कंटिन्यू दबाएंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक प्री अप्रूव्ड एक लिमिट अप्रूव हो जाती है, दिख जाती है सामने ही। ये किस केस में दिखेगी? अगर पैन चेक होने के बाद एक लिमिट दिखी है, मान लीजिए 50,000 रुपये, तो इट मीन्स कि 50,000 तो लिमिट ज़रूर आने वाली है अब उसकी। अब उससे ऊपर भी हो सकती है, उससे ऊपर भी हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पर रुकना नहीं है, सिर्फ एक थोड़ा सा एक अच्छी वाइब्स, एक अच्छी सामने वाले को फीलिंग देने के लिए ये यहाँ डाला गया है कि सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको सर 50,000 तो मिल ही रहे हैं सर, मैं पेपर पूरे कर देता हूँ ताकि आपको ये अवेल कर पाओ, सर्विसेज अवेल कर पाओ। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट्स पूरे कर देते हैं। तो आपको इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखना है अभी, और ये वैलिड अदरवाइज नहीं है। मतलब इसके बाद का प्रोसेस होगा तो वो पता लग जाएगा हमें, आपने अगर प्रोसेस आगे किया है या नहीं किया है। ठीक है जी, तो आप यहाँ इस पेज के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये पेज सिर्फ किस केस में आएगा? अगर लिमिट अप्रूव हो रही है तो। अगर लिमिट रिजेक्ट हुई है
तो ये पेज नहीं आएगा और सीधा आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है जी, अगर लिमिट आई है तो वो पेज दिखाएगा, नहीं आई है तो सीधा इस पेज पे आ जाएंगे, जो दोनों केस में हमें ये करना ही है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अभी सबमिट केवाईसी जो आपको मालूम ही है प्रोसेस की, एक तो होता है डिजी लॉकर का प्रोसेस जो स्टार्ट दबाने के बाद आप करते हैं, लिखा हुआ है डिजिटल केवाईसी इज इजी एंड फास्ट। एक ऑप्शन तो ये आता है। नीचे अगर मान लीजिए डिजिटल लॉकर जो है, डिजी लॉकर जिसको बोला जाता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स वॉलेट है जो हमें सिर्फ अलाउ करता है, आप एक आधार नंबर डालेंगे, अपना ओटीपी डालेंगे और वो सारा प्रोसेस वहीं से कर देगा, हमें वेरीफाई वहीं से कर देगा। अगर वो नहीं है या नहीं डालना चाहते हैं या रजिस्टर्ड नंबर नहीं है उस नंबर पे या उस आधार पे, तो आप नीचे मैनुअली ऑप्शन आ रही है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स मैनुअली पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से मैनुअल ऑप्शन दिखाई देगी आपको, आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये चारों में से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये क्लियर इमेज होनी चाहिए, फ्रंट एंड बैक आप देख के। अगर पीडीएफ है आपके हाथ में या उन्होंने व्हाट्सअप किया आपको, जिस भी तरीके से किया है, तो आप उसको प्लीज़ गैलरी में से भी पिक कर सकते हैं, आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं, लेकिन ये क्लियर आए सो दैट रिजेक्शंस ना आए। अगर उनके पास कोई फ़ोटो कॉपी है जिसको ब्लर हो रखी है, डार्क शक्ल आ रही है, तो प्लीज़ और कोशिश कीजिए कि साफ़ सुथरी मिल जाए या उनकी जेब में मिल जाए। लेकिन मान लीजिए वो कहता है जी आधार नहीं है मेरी जेब में सर, तो ड्राइविंग लाइसेंस तो कॉमनली सब जो जेब में रखते ही हैं, ठीक है। पासपोर्ट नहीं हो सकता, मानता हूँ कि जेब में कैरी नहीं करता पासपोर्ट इंसान, तो आधार नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट डालना है, उसके बाद ही आगे चलना है। आप डालेंगे, अपलोड कर सकते हैं, फ्रंट एंड बैक दोनों होंगी, अपलोड लेफ्ट में और राइट में। आप फ्रंट एंड बैक को आप देख सकते हैं, डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और अगर नहीं होता है, डिजी लॉकर के थ्रू प्रोसेस आप कर रहे हैं, अगर ये प्रोसेस आप नहीं करते हैं तो आपको पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है डिजी लॉकर पे स्टार्ट दबाने के बाद। तो यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए जी 12 डिजिट का एक आधार नंबर आएगा। ये आधार नंबर किसका है? ये आधार नंबर जिसके नाम पे वो बिज़नेस रजिस्टर्ड है, ये उसी के नाम का उसी का आधार नंबर है। तो अब इस केस में आपका आधार नंबर जो भी काउंटर में बैठा है उसका नहीं लगेगा, जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है। वो खुद भी हो सकता है ऑनर, लेकिन अगर वो है या नहीं है आपको वेरीफाई करना है। सर क्या मैं जान सकता हूँ ये बिज़नेस किन के नाम पे है? सर केवाईसी उन्हीं की करनी पड़ेगी मुझे, तो ये दिमाग में आप क्लियर रखेंगे प्लीज़, ठीक है। या आधार नंबर डालेंगे, एक आधार नंबर पे एक ओटीपी आता है, ओटीपी डालते हैं, यस साइन अप करते हैं, तो ये अलाउ पूछता है। अलाउ करते ही आपका पूरा डाटा जितना भी आपके नाम पे अवेलेबल है वो प्री फिल्ड दिखाई देता है, पहले से भरा हुआ दिखाई देता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, एड्रेस देख सकते हैं, ये पहले से देखिए ग्रीन टिक हो रखे हैं राइट में, तो ये अभी एडिट किया गया है, सिर्फ एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है क्योंकि आपसे शेयर नहीं कर सकते इसलिए। अदरवाइज़ ये डेट ऑफ बर्थ और पूरा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डिजी लॉकर के थ्रू प्रोसेस होकर यहाँ पे भरा हुआ आया है, आपको टाइप भी नहीं करना। लेकिन अगर आप मैनुअली करते हैं तो शायद आपको ये मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको याद होगा पर्सनल डिटेल्स में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती थी, अब यहाँ पे कोई फादर नेम नहीं है, कोई मदर नेम नहीं है, क्वालिफिकेशन ये वो कुछ नहीं है, सिंपली आपका एक एड्रेस पूछा जा रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, ठीक है। आप इसको फिल करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छी कैच है, आपके पास एक ऑप्शन डाली गई है। आपको मालूम ही है कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन का एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमें बिजनेस प्रूफ को डालना पड़ता है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ है, जिसकी एक लिस्ट ऑलरेडी आपके टीएल्स को या सुपरवाइजर्स को दी गई है। आप प्लीज़ उनसे ले भी सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं या उसको कहीं सेव कर सकते हैं, जेपीजी फाइल है, आप उसको सेव कर सकते हैं। अगर इन केस आप बिजनेस डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना चाहते, या आपके पास ऑप्शन है एक कि अगर आप उनका जीएसटी नंबर यहाँ लेके डाल पाएँ, सिर्फ नंबर चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं चाहिए, अगर वो जीएसटी देते हैं और उन्हीं के नाम पे है जिनकी हमने केवाईसी की है। हमने केवाईसी की है मान लीजिए गगनदीप सिंह की, तो मैं अपने फादर केवाईसी आपने की है मेरे फादर की, तो आप यहाँ पे जीएसटी भी नंबर उन्हीं के नाम से होगा। मान लीजिए हमारी शॉप का नाम है सिंह किराना स्टोर और फादर के नाम पे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फादर की केवाईसी कर ली और यहाँ पे एक उसी पे लिंक्ड जो रजिस्टर्ड नंबर है जीएसटी नंबर है, मैंने वो टाइप किया। अगर आप देखिए अच्छी कैच क्या है कि जीएसटी नंबर डालते हैं तो आपको कोई बिजनेस प्रूफ नहीं डालना है। ये एक शॉर्टकट कह सकते हो या थोड़ा और इजीनेस हो गई, ठीक है जी। एंड यहाँ पे अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप करेंगे इसको, और आप जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ डाल के दिखाया, डालते हैं, सबमिट करते हैं, देखो ग्रीन टिक आ गया और मैं ऑटोमेटिकली सबमिट दबाते ही सारी डिटेल्स पहले से भरी हुई मिली। तो ये अच्छी बात है, आपके लिए एक एडवांटेज है अगर आप करते हैं
कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करते हैं तो आपको मैनुअली ये टाइप करना पड़ेगा। और नीचे देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कुछ बिजनेस के प्रूफ्स लगे हुए हैं और उनकी फ़ोटो नाम लिखे हुए हैं, तो आपको उसमें से क्लिक करके कोई भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। आपके सामने हो अगर डॉक्यूमेंट, या आपको गैलरी में से पिक करना हो तो यू कैन डू इट, आप वो कर सकते हैं। अगर कोई नाम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और मैंने आपको वो लिस्ट दी है, लिस्ट का पर्पस क्या है आप समझिएगा। मेरे को जो मेन क्लाइंट को देखना है वो क्या देखना है, वो देखेगा कि जिसकी आप केवाईसी कर रहे हो क्या उसके नाम पे ये बिजनेस है भी या नहीं। अब मैच होना चाहिए। मैंने बताया मेरे फादर के नाम से अगर मैं केवाईसी कर रहा हूँ और मैं उन्हीं के नाम का, मेरे पास जीएसटी है, एफडीए सर्टिफिकेट है, एफएसएसएआई है, एमएसएमई है, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट है, ट्रेड लाइसेंस है, जहाँ भी मेरे फादर का नाम लिखा हो डॉक्यूमेंट के अंदर, और हमारी फर्म का नाम, एंटिटी का नाम, शॉप किराना जिसकी भी नाम पे है, सिंह मान लीजिए जनरल स्टोर मैंने एग्जांपल लिया, उसका नाम और मेरे फादर का नाम मेंशन होना चाहिए। अगर एक भी नाम नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट को लिंक नहीं कर पाएंगे हम। इसीलिए एक लिस्ट दी गई है आपको, वो आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद अदर्स में डालिए। अगर कोई नाम आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप अदर्स पे क्लिक करेंगे और वो डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। प्लीज़ ये वेरीफाई आपने खुद करना है, मैं नहीं चाहता कि इसके चक्कर में आपके रिजेक्शंस आए। ठीक है जी। तो आप ये करते हैं, उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है एक आउटसाइड फोटो और एक इनसाइड फोटो, ये कंपलसरी है। जबकि ऊपर देखिए अपलोड बिजनेस डॉक्यूमेंट भी ऑप्शनल लिखा हुआ है, लेकिन आपके लिए ऑप्शनल नहीं है। हमें पे आउट सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा अगर इन केस ऑफ रिजेक्शंस, अगर आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो, और इन केस ऑफ अप्रूवल तो वैसे भी करना ही है हमने। अगर लेकिन जीएसटी नंबर डाल देते हो तो ये डॉक्यूमेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक ऑप्शन अभी और आगे बताने वाला हूँ, उस केस में भी शायद बिजनेस डॉक्यूमेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको बता रहा हूँ जी आगे। ठीक है जी। आपको शॉप की बाहर की और एक अंदर की फ़ोटो डालनी है, ये एप्लीकेशन का ही पार्ट बना दिया गया है और इसीलिए आपकी कोई रिपोर्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपने एक जो एफओएस आईडी शुरू में डाला था वही हमारे काम का है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक आईडी डालेंगे, आउटसाइड फोटो लेंगे बाहर से, बोर्ड दिखना चाहिए और एंट्री गेट दिखना चाहिए। बिल्कुल एकदम मुंह पे चढ़ के फोटो नहीं लेंगे बोर्ड की, और बहुत दूर से नहीं लेंगे कि पहचाना नहीं जा रहा कि बोर्ड किसका है। थोड़ा सा क्लोज, थोड़ा सा दूर होके आप, सो दैट आपको बोर्ड दिखे क्लियरली, और साथ में नीचे पड़ा हुआ सामान है या एंट्री गेट है वो नज़र आना चाहिए। ठीक है जी। जैसे हम अच्छे से अपनी सेल्फी लेते हैं ऐसे ही वहाँ की फ़ोटो भी खींचनी है। प्लीज़ ध्यान से फ़ोटोज़ खींचिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जिसके ऊपर क्लाइंट ने ऑलरेडी अपनी ऑडिट टीम बिठा दी है। अभी तक जो चल रहा था वो उसको छोड़ दीजिए, आगे बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बैठ चुकी है ऑलरेडी। तो हम नहीं चाहते किसी रीज़न से भी हमारा लॉस हो। आपका नहीं है अकेले का, वो मेरा भी है। ठीक है। तो अच्छे से एक फ़ोटो बाहर की और एक अंदर की एक इन्वेंट्री की फ़ोटो खींच सकते हैं आप, सामान की फ़ोटो, या गेट पे खड़े होंगे बाहर ही तो आप वहाँ से एक अच्छा सा एक व्यू दिख जाएगा आपको, फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक है जी। तो आप ये फ़ोटो क्लिक करते हैं और डॉक्यूमेंट डालते हैं, नेक्स्ट दबाते हैं। देखिए यहाँ पे ये पूरा रिव्यू एक पेज आ जाता है आपके सामने, जो पहले भी हम करते थे। रिव्यू पेज है कि पर्सनल डिटेल में कोई गड़बड़ आपको लग रही हो, आपको पैन नंबर में कोई गड़बड़ लग रही हो, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ है, कहीं भी कुछ लग रहा है आपको तो आप चेंज कर सकते हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, बिजनेस प्रोफाइल दिखाई देगा आपको। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, बिजनेस प्रोफाइल में भी आपका जीएसटी नंबर आ गया, बिजनेस का नाम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है। कोई भी गलती आपको लग रही है आप उसको क्लिक करेंगे एडिट पे और चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा नीचे लिखा हुआ लिंक्ड सप्लायर। ये लिंक्ड सप्लायर किस केस में यूज़ करना है वो समझ लीजिए प्लीज़। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीएसटी भी आपने अपलोड नहीं किया है, या कोई डॉक्यूमेंट नहीं डाला है, या जीएसटी का नंबर भी नहीं डाला है, तो एक ऑप्शन है। अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो आप अगर किसी भी ऐसे ब्रांड या ऐसे मर्चेंट के पास गई हैं जो किसी भी हमारे लिस्टेड ब्रांड की लिस्ट में से ही वो शॉपिंग करता है, जिसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप लिस्ट मेरे से ग्रुप में ले सकते हैं, जिसके नाम बता देता हूँ आपको। जैसे फ्लिपकार्ट है, ठीक है, पहले वॉलमार्ट और बेस्ट प्राइस होता था, वो फ्लिपकार्ट बन चुका है, फ्लिपकार्ट है। और इसके अलावा जो ब्रांड्स का नाम है अगर आप बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट हो गया, मेट्रो कैश एंड कैरी है, अमेज़ॉन पे है, सॉरी अमेज़ॉन होलसेल है, कोलगेट है, ये कोलगेट भी एक होलसेल का काम करते हैं, शॉप किराना है। ठीक है जी। इसके अलावा आप बात करते हैं तो सॉल्व है, ठीक है, लॉट्स है, नुक्कड़ शॉप्स है, इस तरीके के बहुत सारे ब्रांड्स और हैं। अगर वो किसी भी ऐसे ब्रांड से जो हमारे पास लिस्टेड है अगर वो शॉपिंग करता है तो आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि आप उसको बिजनेस प्रूफ नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ना ही हमें उसका जीएसटी नंबर डालने की ज़रूरत पड़ेगी। आप सिर्फ उसका एक कार्ड जो उसके हाथ में होता ही है, जब भी किसी जगह पे जाके शॉपिंग करता है तो उसको अपने हाथ में या तो कार्ड ले जाना पड़ता है या उसके फ़ोन में एप्लीकेशन होगी, दोनों में से एक चीज़ अवेलेबल मिलेगी। उसके अंदर एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं मेंबर आईडी।
क्या होता है मेंबर आईडी? रजिस्ट्रेशन, जो वो फर्स्ट टाइम किसी भी ऐसे ब्रांड के साथ काम करेगा तो अपने आप को वहाँ पे वो रजिस्टर कराता है कि मैं सर ऑथराइज बंदा हूँ, मैं एक मर्चेंट हूँ, मैं आप होलसेलर हो, मैं आपसे सामान लेके बेचने आया हूँ। तो उसको पहले अपने प्रूफ देने पड़ते हैं कि आप सही में मर्चेंट हैं, क्या आपकी दुकान है, तो वो आपको प्रूफ देने पड़ते हैं। तो वो प्रूफ वहाँ दे चुका है तो हमें दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अब वो जब वो अपने आप को रजिस्टर करता है वहाँ पे उस ब्रांड के साथ, तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है उसको, उसको बोलते हैं मेंबर आईडी। वो मेंबर आईडी हमारे काम की चीज़ है। अगर आप वो मेंबर आईडी को ढूंढ सकते हैं, ढूंढने का तरीका आपको बता दिया मैंने। उनके हाथ में या तो होगा कार्ड या उनके फ़ोन में होगी एप्लीकेशन। ठीक है जी, तो आपके दोनों चीज़ें काम की हैं। आप ऐड न्यू पे बटन दबाएंगे, पेज खुलेगा कुछ इस तरीके से। फ्लिपकार्ट जैसे आप दिख रहे हैं, ड्रॉप डाउन है, राइट में छोटे से देखेंगे ट्रायंगल बना हुआ डार्क कलर का। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी ऑप्शन दिखेगी कौन कौन से ब्रांड के साथ हम लिंक्ड हैं। ठीक है जी, आप वो ब्रांड्स की कॉपी रख सकते हैं, मेरी तरफ से भी लिस्ट मांगेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो आप क्लिक करेंगे, जिस भी ब्रांड से वो शॉपिंग करता है, जिसका कार्ड आपके पास अवेलेबल है, जिसकी वो एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप वो चूज़ करेंगे। वो किस स्टोर से शॉपिंग करता है वो चूज़ करेंगे। मेंबर आईडी पूछ रहा है, वो आपको मेंबर आईडी वहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है जी, और नीचे पूछ रहा है देखिए वो सेलेक्ट मेंबर कार्ड इशूड बाय सप्लायर। अब यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट मेंबर कार्ड जो बोल रहा है, जो आपके हाथ में कार्ड उसने दिया है कि हाँ जी यार ये रहा मेरा कार्ड, तो आप क्लिक करेंगे सेलेक्ट को, कैमरा ओपन करेंगे, फ़ोटो खींच देंगे। अगर वो फ़ोटो आप खींच देते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाता है कि ये बंदे का ऑलरेडी एक मेंबर आईडी या मेंबर कार्ड या किसी ऐसे ब्रांड से शॉपिंग करता है। अगर ये कर देते हैं तो आपको बिजनेस प्रूफ डालने की ज़रूरत नहीं है, जीएसटी नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पहले से पूछ सकते हैं सर क्या आप शॉपिंग करते हैं या नहीं करते हैं। आप बेसिक सी बातें उससे पूछ लेंगे पहले से, तो आपको क्लियर होगा कि एप्लीकेशन के अंदर आपको प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। मेंबर आईडी डालेंगे, उसकी फ़ोटो खींचेंगे। अगर वो कहता है जी मेरे पास तो कार्ड नहीं है, मेरे फ़ोन में एप्लीकेशन है, सर कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे आप, उसकी एप्लीकेशन मतलब मान लीजिए वो मेट्रो की एप्लीकेशन खोलता है, मेट्रो कैश एंड कैरी की, मेट्रो कैश एंड कैरी की एप्लीकेशन खोलेंगे। उसके अंदर प्रोफाइल एक ऑप्शन होती है, प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो उसका एक मेंबर आईडी वहाँ पर मैंशन है। मेंबर आईडी आप लिख देंगे और साथ में उसकी एक फ़ोटो अपलोड कर देंगे जो नीचे सेलेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई बिजनेस प्रूफ नहीं मिलता है या नहीं है, या वो नहीं देना चाहता या आप नहीं डालना चाहते, सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपके हाथ में है। आप चीज़ें जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, बिजनेस प्रूफ को ऐड कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस प्रूफ जिसमें दोनों का नाम हो, बिजनेस का नाम और उस बंदे का नाम होना चाहिए, या फिर उसका कोई भी एक ऐसे ब्रांड का जो ब्रांड हमारे साथ लिस्टेड है उसका एक डॉक्यूमेंट डालते हैं तो वो भी काम हो जाएगा। ठीक है जी, आप सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। अब ये प्रोसेस करके रिस्क असेसमेंट करेगा कि वो बंदे को लिमिट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर पहले ऑप्शन पहले आ चुकी थी जो मैंने आपको दिखाया था 50,000 की लिमिट अप्रूव हुई, अगर वो 50,000 हुई है तो आगे भी एटलीस्ट 50,000 तो ज़रूर दिखाएगी। लेकिन आपको ये जो लास्ट पेज है यहाँ पे सबमिट, ये ज़रूर करना है। ये लास्ट वाला सबमिट अगर आप नहीं करते हो, जो नीचे दिखाई दे रहा है, अगर ये लिंक सप्लायर नहीं करते हैं इनकेस हम, ये वाला जो नीचे सबमिट है, टिक करने के बाद चेक बॉक्स के बाद आपको ये सबमिट अगर नहीं करते हैं नीचे वाला, अगर सप्लायर लिंक नहीं करना तो भी, लिंक करना है तो भी, वो ऐड होते ही यहीं दिखाई देगा। आपको सप्लायर इस पर लिंक करना है, टिक करना है चेक बॉक्स पे और सबमिट दबाना है। अगर ये सबमिट नहीं करते हो तो पहले वाले जितने भी काम हमारे हुए हैं अभी तक, चाहे वो अप्रूव हुआ चाहे नहीं हुआ, उसकी कोई कीमत नहीं है। सबमिट करेंगे, ये पेज आएगा लास्ट। इसको आप अपने फ़ोन के अंदर फ़ोटो खींच के रिकॉर्ड में रख सकते हैं। ये फ़ोटो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ये पूरा ट्रैक आपके रेफरल को, सॉरी एफओएस आईडी पे ऑलरेडी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे को कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए। आपके अपने रिकॉर्ड के लिए आप रखना चाहते हो तो आप इसकी फ़ोटो खींच के, या जिस भी रिस्पेक्टिव आप टीम के अंडर काम कर रहे हैं, अगर वो कहते हैं जो भी फॉर्मेट उन्होंने रखा हुआ अपनी रिकॉर्डिंग का, तो आप रख के उनकी फ़ोटो खींच सकते हैं। कभी भी आप ये एप्लीकेशन आईडी दिखाई दे रही है 782137 ये आप हमारे डैशबोर्ड पे एक्सेस करके चेक कर सकते हैं इस बंदे का स्टेटस क्या है या इस एप्लीकेशन का मेरा स्टेटस क्या है। ठीक है जी, तो ये कब हुआ, ये पेज आएगा अगर पहले से लिमिट अप्रूव नहीं होती है। इट मीन्स कि वहाँ से आगे आप आते हैं, पूरी प्रोसेस करते हैं, ये बता रहा है कि लिमिट उस इंसान की आज अप्रूव नहीं हो पाई है, और आप इसके बाद कंटिन्यू ना करके क्लोज करेंगे और थैंक यू बोलेंगे और अगली शॉप पे जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि इससे पहले के जितने काम थे आप पूरे कर चुके हो। बिजनेस डॉक्यूमेंट आपने डाल दिया है, या जीएसटी नंबर डाल दिया है, या सप्लायर को लिंक कर दिया है, बाकी काम आप पूरे कर चुके हो। आपने सिर्फ यहाँ पे क्लोज करना है और थैंक यू बोलना है और चल देना है। और अगर इनकेस ये अप्रूव होती है तो पेज इस तरीके से आएगा।
कि आपको दिखाई देगा थैंक यू योर एप्लीकेशन आईडी, जो कि पहले भी दिखाई दे रही थी इससे पहले शुरू में, वो आपको दिखाई दे देगी और वो आपको दिखाई देगी और आपके पास सामने ये पेज आएगा जो आपके सामने दिख रहा है अभी। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आप आगे चलेंगे, ये दिखाई दे रहा है प्लीज रजिस्टर ई मैंडेट एंड नैच टू एक्टिवेट द लिमिट। ठीक है जी, तो आप ये प्रोसेस को पूरा करेंगे किस केस में, जिस केस में आपकी लिमिट अप्रूव हुई है। ठीक है जी, तो आप कंटिन्यू, क्योंकि इसमें पे आउट तभी मिलता है जब आप लिमिट के बाद, लिमिट अप्रूव होने के बाद पूरे डॉक्यूमेंट्स का काम पूरा कर देते हो। ठीक है जी, काम पूरा नहीं हुआ है अभी, तो हमें इसके बाद का प्रोसेस करना है। आप कंटिन्यू दबाएंगे, आप देखिए बैंक डिटेल्स आपके सामने आ गई हैं। उस कस्टमर की बैंक डिटेल्स लेंगे, या तो उसकी पासबुक से उठा सकते हैं, उसके चेक से उठा सकते हैं। बोलिए सर आपका अकाउंट मैं लिंक कर देता हूँ, आपके ना पेमेंट्स में लेने देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेमेंट्स की लेने देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिमिट आपकी अप्रूव हो चुकी है सर, ये अकाउंट लिंक वगैरह का प्रोसेस पूरा कर देता हूँ सो दैट आप इस सर्विसेज को फटाफट यूज़ कर पाएँ। ठीक है जी, तो ये आप अकाउंट डिटेल्स डालते हैं, उस अकाउंट डिटेल मैंने जैसे सपोज ये डाल दी। अब नीचे जैसे ही आप नीचे आएंगे सबमिट करेंगे तो आपके सामने ई मैंडेट और नैच मैंडेट की, जो कि लास्ट ऑप्शन है इस पूरे प्रोसेस की, आप ई मैंडेट या नैच मैंडेट करेंगे। आप दोनों में से पहले ई मैंडेट मैं करके दिखा रहा हूँ। ई मैंडेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स के हिसाब से, वो किस बैंक से आपका या मर्चेंट का अकाउंट है उसके हिसाब से ये ऑप्शंस आएंगी। क्या पता यहाँ पे एक ऑप्शन आए सिर्फ डेबिट कार्ड, या सिर्फ नेट बैंकिंग, या सिर्फ आधार, या तीनों ऑप्शन आ सकती हैं, या दो आ सकती हैं। अगर ये आधार दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ सिर्फ आधार से प्रोसेस करेंगे, बहुत छोटा प्रोसेस हो जाता है और फटाफट हो जाता है, फटाफट दिखा रहा हूँ सिर्फ। आधार से क्लिक करेंगे, ये बैंक उससे जो लिंक था वो यहाँ डिटेल दिखाता है। नीचे ऑप्शन पूछता है, सबसे लास्ट ड्रॉप डाउन देख रहे हैं छोटा सा अकाउंट होल्डर नेम के नीचे, वहाँ पे पूछता है अकाउंट टाइप, अकाउंट सेविंग है या करंट अकाउंट है। सेविंग होगा तो इट मीन्स कि मैं अकेला मालिक था पूरी कंपनी का, तो मेरे नाम पे सेविंग अकाउंट चल रहा है। मान लीजिए गगन नहीं, मैं फादर के नाम की बात करता हूँ, तो फादर का अकाउंट था तो उनका अकाउंट मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया, सेविंग कलेक्ट कर दिया। अगर मैंने करंट अकाउंट डालना है तो इट मीन्स कि मेरी कंपनी के नाम पर अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर करंट अकाउंट चूज़ करूँगा। जो भी अकाउंट डिटेल डाली गई है उसके हिसाब से ये लिंक हो गया। ठीक है जी, यहाँ पर ये सेविंग जैसे मैंने लिख दिया सेविंग। तो अगला ऑप्शन आता है, आपको दिखाई देता है एक ऑथराइजेशन जाता है छोटा सा, कि अगर मैक्सिमम अमाउंट तक जो जा रहा है वो जा रहा है 99,999 रुपीज़ का ऑथराइजेशन जाएगा, कि इतने तक का अगर अमाउंट भी आता है तो ये एक फॉर्म उनके लिए सक्षम है कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस को ऑटो डेबिट कर पाएँ। मतलब मान लीजिए आपने सुविधा जो यूज़ करी वो 14 डेज़ की सुविधा है जो यूज़ की है आपने। अभी इंट्रोडक्शन भी आपको अगली छोटी सी वीडियो में मैं शायद दिखा दूंगा, या इससे पहले भी आपको वीडियो आ चुकी होगी, उसमें बताया गया होगा। तो उसके अंदर ऑप्शन होती है कि 14 डेज़ की जो लिमिट आप यूज़ कर रहे हैं, सपोज 50,000 या 1,00,000 रुपये, तो वो ऑटो डेबिट हो जाएगी 14th डे, जिस दिन आपका लास्ट डे है, आपके अकाउंट से, जिसके लिए ये प्रोसेस हम पूरी कर रहे हैं, ताकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट ना पड़े। जितना अमाउंट आपने यूज़ किया है उतना ही अमाउंट आपके अकाउंट से कटे। ठीक है, उससे पहले भी पे कर सकते हैं, लेकिन वो लास्ट डे है, अगर आप पे करना चाहते हैं तो ऑटो डेबिट भी हो जाएगा। अगर इनकेस आप भूल गए, बिजी हैं, कुछ भी रीजन हैं, तो आप उस दिन पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाती है। अगर इनकेस वो भी नहीं मिलती है तो आपको मालूम ही है कि प्रोसेस क्या है उसके बाद की, वो आपको मैं इंट्रोडक्शन में बता दूंगा या बता चुका हूँ। ये पूरा करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे एक टिक आता है, यहाँ टिक करेंगे तो ये टिक, डिक्लेरेशन को टिक करने के बाद आप प्रोसीड करते हैं। डिक्लेरेशन टिक हो गई है, प्रोसीड करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आप देखेंगे तो हम एक NSDL की साइट पे आ जाएंगे, जिस इज गवर्नमेंट साइट। अगेन ये गवर्नमेंट साइट है, आप आते हैं इसके ऊपर, ताकि आधार नंबर पूछ रहा है। ये इसलिए ईजी बताया गया आपको कि ये आपके हाथ में अगर फ़ोन है, बोलिए सर मेरे को 2-3 मिनट का टाइम चाहिए, फटाफट कर दूंगा सर। सर क्या मैं एक बार आधार नंबर और जान सकता हूँ? हाँ बताऊँगा। आधार नंबर लीजिए उनका, या आपके पास पहले डॉक्यूमेंट्स अगर हो, पहली बैठती है, आप उनको बोलिए सर मेरे को 2-3 चीज़ें आप पहले हैंड ओवर कर दो, सो दैट मैं ये फटाफट प्रोसेस को पूरा कर दूँ। तो आप उनसे लीजिए, 2 मिनट के लिए फ़ोन पकड़िए और फटाफट खुद ही कर दीजिए, उनके पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आधार नंबर डाला, आधार नंबर डालते ही OTP आ गया, OTP डालते ही ये प्रोसेस होता है। OTP डाला आपने और ये OTP वेरीफाई कर दिया आपने, और ये प्रोसेस डन। ये लास्ट पेज था, जिसके बाद हमारा पूरा लिमिट वाला प्रोसेस भी अप्रूव हो गया और आपका जो अच्छा पे आउट है वो आपका तैयार। ठीक है जी, इन केस हम अगर ई मैंडेट नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, या किसी रीजन से नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड वो नहीं देता और आधार नंबर नहीं आया, आधार कार्ड से नहीं आया, तो हमें नैच मैंडेट पे क्लिक करना है। कोई ना कोई दोनों में से एक प्रोसेस को ज़रूर पूरा करना है, ज़रूर।
ताकि हमारा पूरा प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट हो पाए। नैच मैंडेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का नैच होगा जो आपके हाथ में ऑलरेडी होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है, ये प्रिंट आउट्स हैं आपको दिए गए हैं ऑलरेडी, अगर ये आपके पास नहीं है तो प्लीज़ अपने सुपरवाइज़र टीएल से बोलिए कि सर ये मेरे को प्लीज़ ये सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा दें। अब उसके A4 पे 2 प्रिंट निकालेंगे, एक नॉर्मल जो A4 पेज होता है उस पर अंदर 2 प्रिंट निकालेंगे ताकि बड़ा बड़ा साइज़ ना खुले। 2 प्रिंट निकालिए, किसी भी साइबर कैफ़े के पास जाके आप बोल सकते हैं सर ये एक पेपर को 2 जगह प्रिंट निकाल दो, A4 पे 2 प्रिंट। आप उसको फाड़ के अपने पास रिकॉर्ड में रख लेंगे। मान लीजिए आप बैग कैरी करते हैं या पॉकेट में रखना चाहते हैं। आप इसके ऊपर प्रोसेस करना क्या है, ये सिर्फ ई मैंडेट की ऑप्शन है। अगर ई मैंडेट नहीं होता है तो ही ये नैच मैंडेट का प्रोसेस पूरा करना है। आपने कुछ नहीं करना है, इसके अंदर सिर्फ एक सिग्नेचर कराने हैं इन केस ऑफ सेविंग अकाउंट। अगर सेविंग अकाउंट की डिटेल डाली थी, आपको बताया था मैंने, अगर वो सेविंग अकाउंट की डिटेल डाली है तो नीचे वाली ऑप्शन आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। सेविंग, सैम्पल फॉर सेविंग, आप सिर्फ देखिए नीचे एक लाइन लगी हुई है, लाइन के ऊपर सिग्नेचर हुए हैं। नीचे वाले कॉलम में सिग्नेचर नहीं करेंगे प्लीज़, जहाँ 1 लिखा हुआ है और आगे लाइन लगी हुई है। ऊपर वाले कॉलम पे सिग्नेचर करेंगे जिसके ऊपर लिखा हुआ है प्राइमरी एप्लीकेंट सिग्नेचर प्राइमरी अकाउंट होल्डर। तो वहाँ पे सिग्नेचर करवाएंगे नीट एंड क्लीन। कोई ऊपर का मैटर जो लिखा हुआ है उसको टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें स्कैन होती है और बैंक के पास जाती हैं, आपके बैंक से वेरीफाई होंगी। तो अगर ये स्कैन ठीक से नहीं हो पाई तो रिजेक्शंस आती हैं, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दोबारा इसके लिए एक एक छोटे से काम के लिए दोबारा जाएं। ठीक है जी। और अगर इन केस करंट अकाउंट है, सिर्फ करंट अकाउंट के केस में जिसमें उसने कहा कि मेरी फर्म का नाम है, तो फर्म के नाम पे अगर आता है तो आप ऊपर देख सकते हैं बीच में सिग्नेचर है और ऊपर क्लियर एक बार स्टैम्प को लगवाएंगे। एक बार मतलब अच्छे से, अगर लिंक इंक में डिप करके आपने लगाया है वो इंक फैलनी नहीं चाहिए, जो नाम लिखा है वो क्लियरली दिखना चाहिए, क्लियरली दिखना चाहिए। प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, क्लियरली दिखना चाहिए। सिग्नेचर उसके जस्ट नीचे आ गए हैं, दिक्कत ही नहीं है। ये आपको फॉर्मेट कॉपी करके रखना है, ये आपको इसी तरीके से करना है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी रिजेक्शंस ऑलरेडी पहले आ चुकी हैं। अगर अभी ई मैंडेट ना करके नैच मैंडेट करते हैं तो इसमें छोटी सी गलती ना हो कि आप उसके सिग्नेचर नीचे करवा रहे हैं या कहीं और करवा रहे हैं। तो अच्छे से इसको समझ के देख के फिर सिग्नेचर कराएंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो नैच मैंडेट है यहाँ पे अपलोड की ऑप्शन आती है, आप उसको अपलोड करके ये इसकी स्कैन कॉपी देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए सिग्नेचर प्राइमरी एप्लीकेंट होल्डर जो दिख रहा है आपको, नीचे 1 लिखा हो, 1 के वापस कुछ नहीं आएगा और आपके सिग्नेचर सिर्फ ऊपर होने चाहिए। नीचे नाम की ऑप्शन छोड़ी गई है, ठीक है। बाकी सब कुछ पहले से फिल्ड है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये साइन करवाने हैं और उसका प्रोसेस को अपलोड करना है। उसके डॉक्यूमेंट को अच्छे से स्कैन, देखिए अब अच्छे से फोटो खींची गई है। आप बहुत दूर से फोटो ना खींचें, बहुत क्लोज ना खींचें, मैटर क्लियरली दिखना चाहिए, क्योंकि इसका प्रिंट आउट निकालना पड़ता है कंपनी को, बैंक को। तो आपको वो प्रोसेस पूरा करना है, ठीक है जी। तो अब ये देखते हैं, दोनों प्रोसेस हो गई, मतलब दोनों में से कोई एक प्रोसेस हो गई। आपने उसको अपलोड कर दिया और सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही ये थैंक यू का पेज आएगा जिसमें आपको लिखा हुआ आ रहा है योर एप्लीकेशन आईडी। आप इसकी फ़ोटो खींच के रख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी फ़ोटो खींच के रख सकते हैं आपके अपने रिकॉर्ड के लिए, मुझे नहीं चाहिए ये, ठीक है जी। आपको इसी ट्रैक पे एप्लीकेशन आईडी पे आपको मेरे डैशबोर्ड पे डाटा दिखाई देगा, ठीक है जी। यहाँ पे आके हम देखेंगे तो हमारा पूरा काम, देखिए लास्ट पेज था, हमारा पूरा काम खत्म हो चुका है। जितना भी काम हमारे पास था, मतलब लिमिट अगर अप्रूव हुई है तो भी और लिमिट अप्रूव नहीं हुई है तो भी। लिमिट अप्रूव हुई है तो हमें पूरा प्रोसेस करना है, जिसके अंदर अकाउंट और नैच मैंडेट का प्रोसेस था, ये ई मैंडेट का प्रोसेस था। अगर लिमिट अप्रूव नहीं हुई है उससे पहले हमने बिजनेस की आपने ऑप्शन देख लिया, जीएसटी नंबर डालते हैं तो अच्छी बात है, नहीं डाल पाते हैं तो बिजनेस प्रूफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आपको सप्लायर को लिंक करना पड़ेगा, जो कि किसी भी एक XYZ ब्रांड जो हमारे साथ लिंक्ड है उनमें से कोई भी ब्रांड से शॉपिंग करता है अगर वो मर्चेंट, तो आप उसका डॉक्यूमेंट एक अपलोड कर सकते हैं, जो कि उसका कार्ड होगा या एप्लीकेशन के अंदर की फ़ोटो होगी, ठीक है जी। इतना ही काम है सर आपका, इसके बाद आप अगली शॉप पे जाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू गाइस, ये प्रोसेस पूरा हो गया। बाकी इंट्रोडक्शन के लिए दूसरी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।